आम्बेडकर स्मारक समिति पर मंडराने लगे विवादों के बादल। समिति के उपाध्यक्ष प्रकाश वानखेड़े ने लगाए सचिव राजेश वानखेड़े पर पैसों के हेरफेर के आरोप। कहा, पिछले 1 वर्ष से कर रहे हैं अपनी मनमानी। कहाँ कितने पैसे खर्च किए व कितने पैसे स्मारक को दान में आए, नहीं देते कोई हिसाब किताब। वहीं राजेश वानखेड़े का कहना है कि अगर मैंने ऐसा किया है तो सबूत दीजिए। प्रकाश वानखेड़े, स्मारक समिति के उपाध्यक्ष। बताएं, अभी हाल ही में एक लेटर जारी हुआ, बताया जा रहा है कि आपको अध्यक्ष बना गया है समिति का और काफ़ी कुछ विषय चल रहा है इसके लेकर। अभी जो हमारे अध्यक्ष है सुमित बोधी जी, इन्होंने अभी हम गए थे, समिति के सभी सदस्य उनके पास चले गए थे। उन्होंने बता दिया था कि भाई अभी जो जयंती हो रही है, मेरा स्वास्थ्य खराब होने के कारण आपको कारवा का अध्यक्ष और जयंती प्रभारी बनाता हूं और इसके मैं 3-4 बार प्रयास कर रहा हूं। इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी हमारे पास में है और समिति के सभी सदस्य के सामने उन्होंने ये जारी करा और पत्र भी उन्होंने समिति के सदस्य के सामने लिख के दिया है। पर हमारे सचिव महोदय वो अपने पास है, उनके पास में पहले बंटी जी के बहुत सारे लेटर साइन करे हुए पड़े हुए हैं। सचिव राजेश वानखेड़े के पास में बहुत सारे चेक, कोरे चेक, अनगिनत चेक और अनगिनत लेटर पर साइन करे हुए पड़े हैं। तो वो अपने मन मर्जी से उसको न्यूज बनाकर अध्यक्ष के साइन का दुरुपयोग करके उसका ये करना चाह रहा है, समिति को दबाव बनाने का। अभी ये आज पत्रकारों में ये भी चीज सामने आई कि 1 साल से समिति का हिसाब भी नहीं दिया, करोड़ों रुपए समिति के चंदे में आ गए हैं, बावजूद इसका कोई हिसाब नहीं समिति के पास। हाँ सर, आज तक जितने भी पैसे आज तक आए हैं वो कभी भी प्रबंधन समिति के सामने नहीं रखा गया है। दान पेटी में कितना पैसा आता है ये भी नहीं बताया गया है। रसीद कट्टे से कितना पैसा आता है ये भी नहीं बताया गया है। ऑनलाइन से कितना पैसा आता है ये भी नहीं बताया गया है। और गुप्त दान कितना आता है ये भी पैसा आज तक समिति के प्रबंधन समिति के सामने नहीं रखा गया और ना साधारण सभा में इसका ब्यौरा दिया गया। समिति ने उनसे बात की इस विषय में समिति ने बात करी है, कोषाध्यक्ष से भी बात करी थी। कोषाध्यक्ष महोदय ने जवाब दिया कि भाई मैं तो रबर स्टैंप हूँ, मेरे पास में कोई पैसा जमा नहीं हुआ और मुझे कुछ मालूम नहीं, बैंक के खाते में सब पैसा सचिव के पास आता है और सचिव के माध्यम से ही पैसा खर्चा होता है। और शासन से जो पैसा आता है वो शासन के पैसे की जानकारी भी आज तक किसी सदस्य को और प्रबंधक कार्यकारिणी में इसका कोई भी ब्यौरा रखा गया है। अब ये तो स्मारक है, यहाँ पर पूरे देश विदेश से यहाँ पर लोग आते हैं, कई सारे लोग डोनेशन भी देके जाते हैं। अगर अनुमानित लगाया जाए तो कितना यहाँ पर डोनेशन आता है और किस तरीके से क्या रहे? ये इसका अनुमान ये मानते हैं 1 करोड़ के ऊपर जाता है। एक 1.5 करोड़ के करीब सालाना 1.5 से 2 करोड़ दान आता है और 1.5-2 करोड़ का दान आता है। इसका केवल सचिव महोदय ही अकेला इसका यूज करता है, पर्सनल ड्राइवर वापरता है। सचिव राजेश वानखेड़े ही इसका पर्सनल यूज करता है, खुद के लिए ड्राइवर वापरता है, उसके गाड़ी के लिए पेट्रोल वापरता है। और यहाँ जितने भी कर्मचारी है उसकी मर्जी से रखता है, उसके मर्जी से पूरे कर्मचारी को निकालता है और मर्जी से ही उनको तनख्वाह देता है। इसके अलावा किसी को इनके अभी फिर एक बार 14 अप्रैल उनकी जयंती आ रही है, उन्होंने भी लेटर जारी करा और समिति ने भी लेटर जारी करा। इस विषय में क्या कहेंगे आप? इस विषय में यही बोलेंगे कि जो समिति का व्यक्तिगत लेटर को हम प्रावधान ने मान्यता नहीं देंगे। जो स्मारक समिति है और प्रबंधन समिति है, समिति के बालाज के हिसाब से प्रबंधन समिति पावरफुल होती है और उसको समिति का पूरे निर्णय लेने का अधिकार होता है। इस विषय में प्रशासन से बात हुई है आपकी? नहीं, प्रशासन जब हमने लेटर दिया है सार्वजनिक रूप से, हमने नए कलेक्टर महोदय को लेटर दिया है और उनको मिलने के लिए भी बोला है। इसके आगे भी हम रजिस्टर कर रहे हैं, कलेक्टर और सभी मुख्यमंत्री से पूरी समिति जाके मिलेगी और उससे अवगत करेगी कि भाई इस बार का जो भी कार्यक्रम है ये प्रबंधन समिति और समिति के सार्वजनिक और बहुमत के आधार पर ही कार्यक्रम तय होगा। चलिए, ये तो आप उनसे बात कर लेंगे, लेकिन अभी 1 साल तक के जो डोनेशन आया उसको लेकर क्या करेंगे? तो जनता का पैसा था, समाज हित के लिए होता है, शासन के लिए पैसा जवाब देना पड़ेगा। इसके लिए हम सचिव और कोषाध्यक्ष के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे और उनको नोटिस जारी करेंगे। और प्रशासनिक कार्रवाई करवाएंगे? किसी प्रशासन के कार्य करेंगे, अपराध विभाग को पत्र लगाएंगे, रजिस्टर कार्यालय, पंजीयन कार्यालय पे लगाएंगे, ऊपर मध्य प्रदेश भोपाल को भी लगाएंगे, जिला कार्यालय में कलेक्टर पे लगा के उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। अगर मान लो इस चीज आती है तो वसूली की जाएगी? वसूली करने का प्रयास करेंगे, नहीं तो उनके ऊपर कोर्ट फाइल करेंगे। कुछ तो कुछ संस्था के अंतर्गत कार्रवाई की जाए। ठीक है, नाम बता दें आपका? मेरा नाम है प्रकाश वानखेड़े, समिति के उपाध्यक्ष।